हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वैसे तो मुझे स्टॉक मार्केट में करीबन 2 साल हो चुके हैं, बट ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए मुझे सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। ऑप्शन में ट्रेड करा है जब मैंने 1 साल, तब मैंने कुछ प्रॉफिट भी किए थे और बीच-बीच में कुछ लॉसेस भी किए थे। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी रिसेंटली बनाया था, जहाँ पर मैंने बताया था अपना 2022 का सबसे बड़ा लॉस और सबसे बड़ा प्रॉफिट, और टोटल कितना प्रॉफिट किया है वो भी मैंने बताया था। तो आप उस वीडियो को आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैंने सीखी हैं, बट वो गलतियां अभी भी मैं करता हूं, बट ना करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भी वो गलतियां नहीं करेंगे तो हो सकता है ऑप्शंस में आप भी प्रॉफिटेबल हो जाएं। सो दोस्तों, ऑप्शंस में ट्रेड करने के टाइम की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है वो है बाइंग विदाउट स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस। हम लोग करते क्या है, मार्केट जैसे ही खुलता है हम देखते हैं कि यार मार्केट ग्रीन में खुल गया है, करीबन 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट जैसे ऊपर खुल गया है। तो हम जब सही से एनालिसिस नहीं करते हैं तो हमारे मन में ये आ जाता है कि मार्केट तो अभी ग्रीन ओपन हुई है, तो अभी मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, तो डायरेक्टली चलते हैं एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। बट वहीं पर हमारी गलती हो जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ही मार्केट उसी पॉइंट पर से रिवर्स होने लगती है। निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, वो उसी पॉइंट पर से रिवर्स होने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन होता है। तो जब रिवर्स होने लगता है मार्केट वहाँ से, तभी हमारा लॉस हो जाता है। और जब हमारा लॉस होने लगता है तब हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और हम लोग इसी उम्मीद में अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखे रहते हैं कि अभी मार्केट रिकवर होगा और हमारा मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, और ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम बिना किसी स्ट्रैटेजी के और बिना किसी एनालिसिस के मार्केट के अंदर एंटर करके हमने कॉल और पुट को बाय कर लिया। तो अगर आपको इस गलती से बचना है तो आपको कैंडल स्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से भी मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ अपनी दूसरी गलती की। मेरी जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग विदाउट सेटअप कंफर्मेशन। ओवर ट्रेडिंग मैं इस तरीके से करता था कि जब मेरा प्रॉफिट होता था तो मुझे लालच आता था कि मैं अभी और प्रॉफिट करूं, तो इसीलिए मैं एक और ट्रेड में एंटर हो जाता था। तो जब मैं एक और ट्रेड में एंटर हो जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया भी है मेरा वो भी चला जाता था, साथ ही साथ उल्टा मैं लॉस में भी आ जाता था। इसके अलावा कभी कभी जब मैं लॉस कर लेता था अपनी सबसे पहली ट्रेड में, भले ही मेरा लॉस वहां पर कम हो, लेकिन उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एक और मैं ट्रेड लेता था, वहां पर भी मुझे लॉस हो जाता था। अब उस लॉस को भी रिकवर करने के चक्कर में मैं एक और ट्रेड लेता था, वहां पर भी मुझे लॉस होता था। तो लगातार जो लॉसेस है वो बढ़ते रहते थे और कुल मिला के ये एक लॉस बड़ा लॉस में तब्दील हो जाता था। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में। साथ में जो मैंने बात बोली ट्रेडिंग विदाउट सेटअप कंफर्मेशन, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना सेटअप तो बना रखा था, मैंने अपनी रेजिस्टेंस लाइन, अपनी सपोर्ट लाइन, अपनी ट्रेंड लाइन सब कुछ ड्रॉ कर रखा है, और मुझे पता भी है कि अगर मैं ट्रेंड लाइन पे एंटर करूंगा तभी मेरा प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है कि मेरा लॉस होने लग जाए बीच में अगर मैं कहीं भी एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या होता था कि फोमो होने लगता था। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मेरी ट्रेड कहीं छूट ना जाए, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट भी नहीं कमा पाऊंगा। तो जब ये फियर होता है तो हम जल्दीबाजी में एंटर कर लेते हैं, और सेटअप जो हमने बनाया है वो हमें कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा होता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर एंटर करना चाहिए था। हम पहले एंटर कर लेते हैं और हमारा लॉस होने लगता है। तो इस तरीके से हमें एंटर नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग का जो गेम है वो बहुत ही बड़ा पेशेंस का गेम है, तो हमें पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठंड रखो और आराम से ट्रेड करो, क्योंकि अगर हम आराम से ट्रेड नहीं करते हैं तो हमारा लॉस होता है, और जब हमारा लॉस होता है तो जिस ट्रेड के अंदर हम घुसे भी होते हैं उस ट्रेड को हम स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाते हैं, हम एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में पता नहीं क्या चलता है, हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार इस पॉइंट से मार्केट रिकवर हो जाएगी, मेरा लॉस कम हो जाएगा, हम यही सोचते रह जाते हैं। बट ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं है। 10 में 1 या 2 बार ऐसा हो जाएगा, बट ज्यादातर तो ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो लॉस है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और पूरा का पूरा कैपिटल हम जीरो कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो अगर आप भी गलतियां करते हैं तो आप भी ये गलतियां करना छोड़ दीजिए और 2023 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। वो कहते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग हर कोई करना शुरू करता है और 99% ट्रेडर्स मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 1% तो छोड़ के नहीं जाता है ना। आपको उसी 1% में आना है और लगातार ट्राई करते रहना है। घाटा होगा तो उस घाटे से सीखिए और सीख के अगली बार फिर खड़े होइए और आप फिर ट्रेड करिए। ऐसे धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।